अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हम सा वैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आप पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें आयशा इकराम नामी एक लड़की जो कि यूट्यूबर भी है और टिकटॉक स्टार भी है, इस लड़की के साथ एक इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। हुआ कुछ यूँ कि 14 अगस्त के दिन, जैसा कि यकीनन आज़ादी का दिन है, सब लोग जश्न मनाते हैं और लेकिन हमारी कौम किसी अलग ही अंदाज़ में जश्न मनाती है। हुआ कुछ यूँ कि 14 अगस्त के दिन लाहौर का इकबाल पार्क है, जिसमें एक लड़की आयशा इकराम जो यूट्यूब की वीडियो के लिए अपने कुछ दोस्तों के हमरा वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के जो भी इंतज़ामात हैं वो किए जाते हैं। तो इसी दौरान कुछ औबाश लड़कों ने, बल्कि कुछ नहीं बहुत बड़ी तादाद में थे, एफआईआर में 400 लोगों का नाम दर्ज है, लेकिन उस वीडियो में देखा जा सकता है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग थे, लेकिन उस लड़की ने 400 अफराद का नाम दर्ज किया, नामालूम अफराद का। तो वो लड़की जब अपनी वीडियो के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो 400 से ज़ायद जो औबाश लड़के हैं, जो गंदे गलीज़ और बदबूदार चेहरे हैं हमारे माशरे के, वो उस लड़की पर हमला कर देते हैं। और बताया जाता है कि 6 बजे ये वाक़या पेश आया। उस लड़की की वीडियो भी अब इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और वो कहती है कि मैं 6 बजे वहाँ पहुँची, 6 बजे ये वाक़या पेश आता है, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, और 9 बजे तक उस लड़की को तंग किया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, उसको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उसको जिनसी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं। वो सवालात ये कि कोई ये गली कूचे का वाक़या नहीं है, ये लाहौर का एक बहुत मशहूर और मारूफ पार्क है और ये मीनार पाकिस्तान के करीब है या मीनार पाकिस्तान के साथ ही है, तो एक बहुत बड़ा पार्क है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये वाक़या जब 6:30 बजे के करीब यहाँ पर पेश आया और 9 बजे तक उस लड़की को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, उसको अजियत का सामना करना पड़ा 2.5 घंटे तक। लेकिन 2.5 घंटे तक वहाँ इतने मशहूर मारूफ पार्क में कोई पुलिस की नफरी नहीं पहुँची, जबकि ये भी बताया जाता है कि उस लड़की ने 15 पर कॉल मिलाई है, बार बार कॉल मिलाई गई, उसके साथी जो थे उनके साथ उन्होंने बार बार कॉल मिलाई है कि कोई हमारी मदद के लिए आए, लेकिन पुलिस नहीं पहुँची। तो ये एक इंतहाई यहाँ पर अहम सवाल उठता है कि पुलिस क्यों नहीं पहुँची। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद पहुँचती है वाक़ये की जगह पर। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि पुलिस वाले पहुँचे नहीं हैं। 2:30 बजे के मतलब 6:30 बजे के करीब ये वाक़या होता है और जो लड़की है वो ये कहती है कि हमने उसी टाइम पर जो है पुलिस को कॉल मिला दी थी, यानी 15 पे, लेकिन कोई पुलिस की जाने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और 9 बजे तक वो लड़की इसी तरीके से उन जालिमों, इन बेड़ियों के आगे मजबूर होकर उनकी हवस का निशाना बनती रही। इसके बाद ये लड़की बहुत ही मुश्किल से इन बेड़ियों से अपनी जान को बचाने में कामयाब होती है। उसके बाद ये लड़की थाने जाती है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाती है। 400 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली गई है, लेकिन ये वाक़या हुआ था 14 अगस्त को और आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन नामालूम अफराद जो 400 थे वो आज तक मालूम नहीं हुए पुलिस को। यानी कि 4 से 5 दिन हो गए, हमारी पुलिस ने कैमरे बाकायदा फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, जो मुख्तलिफ इस वक्त वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वो सामने हैं, बाकायदा चेहरे देखे जा सकते हैं, बाकायदा जो पार्क में कैमरे लगाए गए थे उसकी मदद से पुलिस जो कह रही है हम देख रहे हैं सारे मामलात को। लेकिन 4 दिन हो गए, अभी तक एक भी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका और यही वजह है। यहाँ पर मैं उस लड़की को मैं समझता हूँ सलाम पेश करना चाहिए पूरी कौम को कि उसने बहुत ही हिम्मत का मुजाहरा किया, वरना हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लड़की ज़्यादती का निशाना बन जाए, किसी लड़की को तशद्दुद का निशाना बना दिया जाए, बेड़ियों की भेंट चढ़ जाए, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाते माँ बाप, खौफज़दा होते हैं कि नहीं जो हो गया वो हो गया, अब आप घर में रहो डर के मारे। लेकिन इस लड़की ने वो थाने गई है, एफआईआर दर्ज करवाई है और अभी जो इसका सोशल मीडिया पर एक वायरल इंटरव्यू हुआ है उसमें ये कह रही है कि मेरे साथ जो हुआ है वो तो हो गया, उसको तो अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता उसका, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाले लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए मैं इन लोगों का ताक़ुब करूँगी और मैं इन लोगों के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन लोगों को पकड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़ये का नोटिस ले लिया है और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं है कि क्या वजह है कि हम जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नोटिस नहीं लें तब तक इस तर्ज के वाक़यात का। इससे पहले हमने देखा नूर मुकद्दम का जो केस था, उसमें भी जब खान साहब ने नोटिस लिया उसके बाद सारी जो इंतज़ामिया वो हरकत में आई। तो ये क्या वजह है कि मेरे मुल्क में माएँ बहनें बेटियाँ इसी तरीके से ज़्यादती, इसी तरीके से दरिंदों की भेंट चढ़ती रहेगी और हम वज़ीर आज़म के नोटिस का इंतज़ार करेंगे कि भाई हमारे खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जब नोटिस लेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, उसके बाद मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे। 4 दिन हो गए, अब तक लाहौर की पुलिस ने इन दरिंदों को नहीं पकड़ा। आज़ाद घूम रहे ये दरिंदे,
इसके साथ साथ एक और बात, अब भी मेरे मुल्क में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो मैं समझता हूँ उनके साथ ही फिर शामिल है जिन्होंने ये काम किया है। वो लोग कहते हैं कि भाई औरत, वो लड़की आखिर वहाँ पर गई क्यों? मतलब तुम कौन लोग हो यार? आपकी मर्ज़ी चलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि अब लड़की को कहाँ पर जाना है या कहाँ पर नहीं जाना। अब मैं ज़ाती तौर पर, मुझे टिकटॉक नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन मैं ये फैसला करने वाला नहीं हूँ कि मैं लोगों को रोकूँ कि भाई आप वो चीज़ ना चलाओ या किसी मकाम पर जाके वीडियो रिकॉर्ड ना करो। ये मेरा काम तो नहीं है। ज़ाहिर है कि ये उनके माँ बाप हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके भाई वगैरह हैं, वो उनको समझाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर कुछ दरिंदे, कुछ भेड़िए उनकी हिमायत कर रहे हैं कि नहीं ठीक हुआ और लड़की को इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए और इस तरीके से वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप भी फिर उसी काम में इन लोगों की हिमायत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो एक कल्चर बना हुआ है, जो एक सिलसिला बना हुआ है कि हम हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं। खान साहब का भी एक बयान माजी में वायरल हुआ था, लेकिन खान साहब ने फिर उसमें यू टर्न ले लिया और कहा कि मेरा वो मकसद नहीं और ये मकसद था। खान साहब का एक बयान था जिसमें इमरान खान ने कहा था कि भाई औरत जब कम कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो मर्द पर तो ये असर पड़ेगा और मर्द फिर ये काम करेगा। लेकिन फिर खान साहब ने अब से कुछ दिनों पहले ही अपने इस बयान पर यू टर्न लिया, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन हमारे माशरे में ये एक कल्चर है कि हम हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं। हम ब्लेम उसको नहीं करते जिसने ये ज़्यादती की, हम उसको ब्लेम नहीं करते। हमारा माशरा उसको कुछ भी नहीं कहता, हम सिर्फ उसको ब्लेम करते हैं जिसके साथ ज़्यादती हो गई। वो तो वैसे भी एक कर्ब के आलम में, वो तो वैसे भी एक अजियत के आलम में जी रही है, लेकिन हम उसके बाद भी उसी को मोड़ इल्ज़ाम चढ़ाते हैं कि नहीं तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था, तुम किसके साथ गई थी उस जगह पर, तुम क्यों गई थी उस जगह पर, तुम किस वक्त गई थी उस जगह पर, तुम्हें ज़रूरत क्या थी उस जगह पर जाने की। तो ये वो सारे सवालात हैं जो फिर उस लड़की को इतनी बड़ी, उस पर मैं समझता हूँ कि जुल्म ढाने के बावजूद उसके बाद भी इसको इस तरह के बेहुदा सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए कि विक्टिम को जो हमेशा हम ब्लेम करते हैं कि नहीं भाई जिसके साथ ये हुआ वो ही जिम्मेदार है, जिसने किया वो आज भी बड़े धड़ल्ले के साथ घूम रहा है, ना हमारा कानून उसको पकड़ता है, ना हमारे और जो आवाम है वो उसको कोसती है। नहीं, लड़की की गलती थी भाई, लड़की ने कुछ किया होगा तभी तो इतना बड़ा ह्यूज क्राउड उस पर चढ़ा। और दूसरी बात यह कि 400 बंदे, 400 लोग और एक निहत्ती, एक मासूम लड़की, कोई उन 400 में से कोई ऐसा गैरत वाला नहीं था। कोई तो होगा ऐसा गैरत वाले जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा, कोई ऐसा नहीं था, सारे बेगैरत थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार मैं उस लड़की को बचाऊं, किसी ने नहीं सोचा। यकीनन बहुत मुश्किल था उस वक्त, अगर कोई एक भी आगे आकर ये कोशिश करता बहुत मुश्किल होता, क्योंकि एक हुजूम था एक लोगों का जो जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही थी वो कोशिश कर रहा था उस लड़की को जिस भी तरीके से उसको टच कर लें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं, एक के बाद एक नई वीडियो आ रही है इस वाक़े से मुतालिक। तो मेरी ये दरख्वास्त भी है कि खुदारा इस वीडियो को मत शेयर करें, ठीक है। मैंने एक दो यूट्यूबर्स की वीडियो सुनी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वीडियो मैं चलाऊँगा, मैं शेयर भी करूँगा, लेकिन मैं नहीं चलाऊँगा ये वीडियो। मैं इस वक्त ये वीडियो चलाऊँगा भी नहीं और ना ही मैं अपने इस वक्त यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो लगाऊँगा। और दूसरे जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इस वीडियो को शेयर ना करें। लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पे लगा रहे हैं, यूट्यूब पर लगा रहे हैं, खुदारा ना लगाएं, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है वो समझ सकता है कि क्या हुआ है उसके साथ, किस गम से वो गुजरी है, किस अजियत से वो लड़की गुजरी है। और हम जब इस तरह की वीडियोस मज़ीद चलाएंगे, ठीक है, अगर हमें इस लड़की की आवाज़ बनना है, इसकी दुख में हमें शरीक होना है और इसकी आवाज़ जो है हमें हुकाम वाला तक पहुँचानी है, तो ज़रूरी नहीं है हम वीडियोस इसकी चला कर हुकाम वाला तक पहुँचाएँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियोस बनाएं और वीडियोस जो आ गई हैं उसको आगे शेयर करें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप वैसे भी जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसे भी उस लड़की की आवाज़ बन सकते हैं। और उस लड़की की नहीं, अब तक पाकिस्तान में जितने भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, चाहे नूर मुकद्दम का हो, चाहे कुर्रतुल-ऐन का हो, या इस तरह के और मज़ीद वाक़यात। और ये तो मैं समझता हूँ ये तो एक वाक़या हो गया। अभी आज से 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ था सिंध के एक शहर में, जहाँ पर एक लड़की को कब्र से निकाल कर उसके साथ ज़्यादती की गई थी। यानी कि ऐसे लोग भी हमारे माशरे में कि जो ज़िंदा तो है ही हमारे यहाँ पर, जो है ना वो तकलीफ़ में, वो बाहर निकलने से डरता है, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने से, बाज़ार में जाने से, अब तो पब्लिक प्लेस पर जाने से भी वो डरता है। वो हमारी माएँ बहनें अब खौफ खाती हैं बाहर निकलने से। लेकिन उसके साथ साथ अब अगर औरत मर जाती है तो भी उसको कब्र में भी सुकून नहीं है। ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे, ऐसे बेगैरत शख्स हमारे माशरे में जो है वो क़याम करते हैं, जो औरत को
कब्र से निकाल कर भी उसको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, उसको दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है। यानी कि अब आलमी इदारे भी इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहता है कि पाकिस्तान में माजी में कुरतुलैन और नूर मुकद्दम जैसे जो वाक़यात हो चुके हैं और अब ये वाक़या होना इंतहाई तशवीशनाक है और ये इंतहाई खौफज़दा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि भाई इस तर्ज के वाक़े को रोका जाए और ख़वातीन के लिए जो पब्लिक मकामात थे वहाँ पर जाने के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो अब हम बाहर के ममालिक को भी ये कहने का मौका दे रहे हैं। एक वक्त था कि हम भारत को कहते थे कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, या यूरोप में इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, वेस्ट में ये हो रहा है। आज हमारे अपने मुल्क में हो रहा है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। सादत हसन मंटो ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम औरत सिर्फ उसको समझते हैं जो हमारे घर की होती है, बाकी को हम औरत नहीं समझते। वो हमारे लिए एक गोश्त की दुकान होती है और हम उस गोश्त की दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़्यादा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी होती है। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए।